हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आज हम आपके लिए ले आए हैं हिंदी। हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से हिंदी की शुरुआत होती है, उस हिंदी वर्णमाला। लेकिन उसको जानने से पहले हम दो क्वेश्चन जान जाते हैं जो कि अ, आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछा जाता है। इन केस हिंदी के पेपर में जिस कंपटीशन एग्ज़ाम में हिंदी इन्वॉल्व होती है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरू कब हुआ था? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में शुरू हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार होता क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जो साहित्यिक सम्मान को व्यक्त करता है। अब साहित्यिक सम्मान क्या होता है कि साहित्य के क्षेत्र में आप आपके यश के बारे में साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरू होता है। अब इसमें क्या दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार में? साहित्य अकादमी पुरस्कार में जो प्राचीन भाषाओं की कृतियाँ होती हैं उनको एक ताम्रपत्र ताम्रपत्र मतलब तांबे तांबे के आकार का, मतलब तांबे की धातु का एक चद्दर का टुकड़ा होता है जिस पर कृतियाँ लिखी जाती हैं। उसके साथ कुछ नगद धनराशि 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार का यही मतलब है। भारत भारतीय एवं चीन युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। अब आइए जानते हैं हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला जानने से पहले हमें जानना होगा वर्ण क्या होता है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई हो को वर्ण कहते हैं। मतलब हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को मतलब ग्रुप, वर्ड का ग्रुप है, वो भी ग्रुप जो है वो एक अरेंजमेंट में है, तो उसको हिंदी वर्णमाला कहते हैं। नंबर ऑफ कुल टोटल नंबर वर्ण के कितने होते हैं? वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। जैसे कि आप सब जानते हैं हिंदी में 52 अक्षर होते हैं या वर्ण कह लीजिए, उनको वर्ण होते हैं। हिंदी व्याकरण में पहले स्वर तथा बाद में व्यंजन आता है। पहले वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट आते हैं। ये क्लियर हुआ। अब हिंदी वर्णमाला में नंबर ऑफ वॉवेल मतलब नंबर ऑफ स्वर कितने हैं? तो हम जानते हैं नंबर ऑफ स्वर 13 होते हैं, जबकि 39 हमारे व्यंजन होते हैं। अब 13 वर्ण वो कौन से होते हैं? जैसे छोटा हुआ, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ। ये 13 स्वर हुए। उसके बाद 13 स्वर के बाद एक 10 13 अंक अह। अंक को अनुस्वार कहते हैं। अह को विसर्ग कहते हैं। ये अभी दोनों बाद में चर्चा करेंगे। जान लीजिए हिंदी वर्णमाला की उत्पत्ति, इसको भी बाद में बताएंगे। हिंदी वर्णमाला की उत्पत्ति, प्रसिद्ध विद्वानों का मत है कि हिंदी वर्णमाला का जनक जो है वो संस्कृत भाषा से इसका मतलब डेवलपमेंट हुआ है। हिंदी वर्णमाला का संस्कृत भाषा को इसका जनक माना जाता है, क्योंकि प्रसिद्ध विद्वानों का ये मत है। संस्कृत हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा है। तो संस्कृत हमारी सबसे भाषाओं में सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत होती है। अब वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला स्वर था और दूसरा व्यंजन था। अब स्वर को जान जाते हैं, क्या होता है स्वर, किन्हें कहते हैं स्वर? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से या बिना रुकावट से किया जाए और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक हों, मतलब जिनकी सहायता से हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। अब स्वर हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 13 है। स्वरों का वर्गीकरण, स्वर के भी 3 भेद हैं। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। हर्ष स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में अल्प मात्र मतलब कम से कम समय लगे। इनकी संख्या कुल 4 होती है। इन पे मात्रा सिर्फ एक मात्रा होती है। इन पे जैसे छोटा आ, छोटी ई, बड़ा छोटा ऊ सॉरी बड़ा छोटा ऊ, री, ये हो गए हमारे हर्ष स्वर। अब दीर्घ स्वर क्या होता है?
दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से दोगुना समय लगे, मतलब इससे ज्यादा समय लगे। हर्ष स्वर से ज्यादा समय अगर लग रहा है जिन वर्णों के उच्चारण में, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। इन पे 2 मात्रा होती है, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इस पे 2 मात्रा है, इस पे भी 2 मात्रा है, एक छोटा आ का और एक ए का। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर कौन से स्वर होते हैं? प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या निर्धारित नहीं है। उदाहरण के लिए हम ओम लिख सकते हैं, ओम, हरिओम, ये सब प्लुत स्वर है। अब इनकी वर्गीकरण देख लेते हैं। मूल स्वर, व्युत्पत्ति मतलब उत्पत्ति बुनावट के आधार पर इनका वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। स्वर जो है वो पहला मूल स्वर, मूल स्वर की संख्या 4 होती है, जिनकी उत्पत्ति की कोई जानकारी नहीं होती है। मूल स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की किसी मात्रा, मतलब जिन पे मात्रा ना हो, वे मूल स्वर होते हैं। मूल स्वर 4 हो गए, आ, ई, उ, री। मूल स्वर के बाद हमारा आ जाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं, इनको हम सजातीय समान स्वर्ण वर्ग स्वर्ण सवर्ण स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जब 2 समान स्वर जुड़ते हैं, तब बना हुआ नया स्वर दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे छोटा आ, छोटा आ, पहला स्वर ये है, पहला स्वर ये है। अब 2 समान स्वर हैं, ये भी समान है, ये भी समान, 2 समान सब स्वर जब जुड़ा तो एक नए स्वर का निर्माण हुआ, उसी स्वर को दीर्घ स्वर कहते हैं। संख्या इनकी, दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। जैसे बड़ी मिलाना हो तो छोटी प्लस छोटी मिलके बड़ी बन जाएगा। ऐसे बड़ाऊ मिलाना हो तो छोटा ऊ, छोटा ऊ मिलके बड़ा। संयुक्त स्वर या फिर असमान या फिर विजातीय या असवर्ण स्वर इन्हें कहते हैं। संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जब 2 असमान स्वर एक दूसरे से जुड़ते हैं। यहाँ पे समान की बात था, यहाँ पे असमान की बात था है। जब 2 असमान स्वर एक दूसरे से जुड़ते हैं तब संयुक्त स्वर का निर्माण होता है। प्रत्यय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। प्रत्यय मतलब जीभ के स्पर्श से उत्पादित होने वाले स्वर। जीभ के मतलब मुंह, बोलने पर, जिन स्वरों के बोलने पर जिह्वा का भाग मुख के किसी पार्ट को टच कर रहा हो, तो इसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो है वो हमारा अग्रस्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख के आगे वाले भाग का प्रयोग होता है। इनकी संख्या 4 है, छोटी ई, बड़ी ए। मध्य स्वर, मध्य स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में मुख के बीच वाले भाग का प्रयोग हो, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 1 है, छोटा आ। पश्च स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख के पीछे वाले भाग का प्रयोग होता है, जैसे बड़ा, छोटा ऊ। इनकी संख्या 5 है, बड़ा ऊ, ओ, औ। व्यंजन, अब स्वर खत्म हुआ, व्यंजन जान लेते हैं। कॉन्सोनेंट, जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है वह वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन मेनली क्या होता है हमारा? मतलब जिनसे स्वरों का उच्चारण होता है, स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण होता है उन्हें वर्ण कहते हैं। कुल व्यंजन हिंदी में हमारे 39 होते हैं। व्यंजन जो है वो यण संधि व्यंजन में होती है, जिसका संधि विच्छेद है बी धन अंजन। बी का मतलब होता है साथ, अंजन का मतलब होता है जुड़ना, जिसका मतलब है साथ जुड़ना। जैसे का और आ मिलके का ये अपूर्ण का है और प्लस आ मिलके का निर्माण करते हैं। व्यंजन के भेद जान जाइए। व्यंजन 3 प्रकार का होता है, स्पर्शीय, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्शीय व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्शीय व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श अवश्य होता है। स्पर्शीय व्यंजन की संख्या 25 है, लेकिन मूल 16 ही माने जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में वायु का अवरोध न हो, मतलब वायु न रुके। कुल संख्या इनकी 4 होती है, या, रा, ला, व।
ये अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण है। ऊष्म व्यंजन जान जाइए। ऊष्म या इन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मतलब शरीर शरीर के ज्यादा बल का प्रयोग, मतलब ऊष्मा से या संघर्ष व्यंजन मतलब कठिनता से जिनका उच्चारण किया जाए, मतलब जिनके उच्चारण में बल का प्रयोग अधिक करना पड़े, मुख से मतलब ज्यादा ऊष्मा देके इनका उच्चारण किया जाता है। सा हा, ये हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन। एक काकल्य व्यंजन है, इनका उच्चारण कंठ द्वार से होता है। अभी जानिए नुक्ता क्या होता है। नुक्ता का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पे आधा ना प्रकट करने के लिए होता है, शब्दों पर जोर देने के लिए नुक्ता का प्रयोग होता है। अनुस्वार, अनुस्वार आप जान ही रहे हैं, जैसे अंक, ये अनुस्वार है। ऊपर लगी बिंदु ना आधा है, जैसे अंक पर आ पर एक बिंदी लगी है, बिंदु, इसे अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग जो है वो हा ध्वनि प्रकट करने के लिए विसर्ग का प्रयोग कहते हैं, जैसे अ तह, हा, अंत में हा का उच्चारण हो रहा है ना, तो उसे विसर्ग कहते हैं। जिनके द्वारा हा वर्ण का उच्चारण लास्ट में किया जाता है उन्हें विसर्ग कहते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक दो प्रकार का होता है, एक चंद्र होता है, एक चंद्र बिंदु होता है। पंचमाक्षर जो हमारे होते हैं, इया, अंग्या, अंग्या इया ड़ा ना मा, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार। जैसे देखिए अंग्या जो है, अंग्या, अंग्या यहाँ पे पंचमाक्षर है, लेकिन अब हम पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर देंगे। जैसे गंगा लिखा गया है तो यहाँ अनुस्वार का प्रयोग करेंगे तो गंगा का स्पष्ट रूप गंगा ये हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन आप सब जानते हैं, संयुक्त व्यंजन हिंदी में 4 होते हैं। छ, त्रिंग, ज्ञ, स्रा। छ, छ का निर्माण का और सा से मिलकर बना है। त्रा का निर्माण ता और रा से मिलकर बना है। संयुक्त व्यंजन होते क्या है, जिनका जिनका निर्माण दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से होता है, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। स्रा, स्रा का निर्माण सा और रा से, ज्ञ का निर्माण जा और ञ से। ये फिर क्यों देख लेते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो पूछे जा चुके प्रश्न हैं। हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर कौन है, तो आप जान जाइए हिंदी वर्णमाला का देवनागरी लिपि में हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर छोटा आ है। हिंदी में मूल स्वर 11 होते हैं, मूल वर्ण 44 होते हैं। 44 में 11 स्वर होता है, 33 व्यंजन, मतलब मूल स्वर 11 और मूल वर्ण 44। हिंदी वर्णमाला के जनक, मतलब जनक कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा है, ऐसा विद्वानों का मत है। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्ण, उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में 47 वर्ण हैं, जिनमें से 10 स्वर है, 37 व्यंजन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्णों का उच्चारण स्थान, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है 1 नंबर में। तो वर्णों का उच्चारण स्थान, स्थान जान जाइए आप, और स्वर और व्यंजन वर्ण मतलब कहाँ से बोले जाते हैं। कंठ, अब आप जान कहेंगे कंठ क्या है। कंठ वो होता है, कंठ माने गला, गला से निकला हुआ वर्ण कंठ कहलाता है। तो कंठ से कितने वर्ण निकलते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, का, खा, गा, घा, ञ, हा, अह। तालु, तालु, तालु मतलब मुख, मुख का छत। तालु मतलब जीभ के ऊपर, जीभ का छत तालु कहते हैं, मुख के ऊपर का भाग। तालु से ई, बड़ी, चा, छा, झा, झा, इया, या, सा, इन वर्णों का उच्चारण। मूर्धा, मूर्धा माने जिह्वा होती है, जिह्वा से री, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, रा, सा, मतलब री वर्ग के जितने भी वर्ण आते हैं उनका उच्चारण होता है। दंत आप जाने हैं, दंत से दांत, ली, ता, था, दा, धा, ना, ला, सा। दांत मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में दांत मुख से दांत अटैच हो जाए उन्हें दंत वर्ण कहते हैं। ओष्ठ, ओठ मतलब जिनके उच्चारण में ओठ की सहायता लेनी पड़े, उ, पा, फ, व, भ, म। नासिका, नासिका मतलब नाक, जिन वर्ण के उच्चारण में नाक का भी कुछ योगदान होता है,
उन्हें नासिका वर्ण कहते हैं। अंग्या या ड़ा ना मा डा। कंठ तालु मतलब गला और मुख के ऊपर का भाग, इन वर्णों से जो वर्ण निकले उन्हें कंठ तालु वर्ण कहते हैं। इनके उदाहरण में ये दो वर्ण हैं, ए और ए। कंठोष्ठ है, कंठ मतलब गला, ओष्ठ मतलब ओंठ, गला और ओंठ की सहायता से जो वर्ण निकले ओ और औ। दंत ओष्ठ मतलब दांत और ओठ की सहायता से जो वर्ण निकले उन्हें दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। वो इनकी संख्या वा मतलब सिंगल एक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू। अगली क्लास हम जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे।